नमस्कार। आज हम लोग प्रीपोजिशन लॉजिक के अंतर्गत इस यूनिट का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। आपको यदि कोई स्टेटमेंट दिया गया है तो उसका कन्वर्स क्या होता है, इनवर्स क्या होता है और कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है, ये बताना है। तो देखिए यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, ऑब्टेन द, पहले लिखा अपन ने ऑब्टेन द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव ऑफ पी क्यू आर एज फॉलोज। P कंडीशनल इफ देन वाली कंडीशन है। P इफ देन Q आर एज फॉलोज। तो इसका जो कन्वर्स होता है वो आपको ध्यान रखना है। कन्वर्स को हम लिखते हैं Q इफ देन P। इसी तरह देखिए, जब हमारे पास P इफ देन Q दिया हुआ है तो हम इसका इनवर्स निकालते हैं, नॉट P इफ देन नॉट Q। और यहां देखिए कंट्रा पॉजिटिव इंप्लीकेशन है, इज नॉट Q इफ देन इफ डैश 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 देन नॉट P। तो ये आपको कन्वर्स की डेफिनेशन दी गई है, ये इनवर्स की डेफिनेशन दी गई है और ये कंट्रा पॉजिटिव की डेफिनेशन दी गई है। देखिए इनको मैं साइड में यहां लिख के अपन इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कन्वर्स की कंडीशन है P, इनवर्स की कंडीशन है नॉट P नॉट Q और कंट्रा पॉजिटिव की कंडीशन है नॉट Q नॉट P। तो यहां पर इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूं। देखिए कैसे करेंगे इससे रिलेटेड प्रॉब्लम। अब देखिए कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रा पॉजिटिव से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है। आपके पास कंस्ट्रक्ट कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रा पॉजिटिव of the direct statement if 4x minus 2 equals to 10 then x equals to 3। ये अपने पास एक क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन हमको फाइंड करना है। डायरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है, जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो भी गिवन है। तो देखिए सॉल्यूशन हम मान लेते हैं, सपोज 4x minus 2 equals to 10 बराबर p equals to p मान लिया एंड Q इक्वल्स टू X इक्वल्स टू 3 मान लिया। Thus the statement if 4x minus 2 equals to 10 then x equals to 3 is the direct statement P conditional Q। ये हमारे पास दिया गया है। अब देखिए सबसे पहले हमको फाइंड करना है कन्वर्स। कन्वर्स फाइंड करना है। तो देखिए कन्वर्स ऑफ द डायरेक्ट स्टेटमेंट P कंडीशनल Q इज Q कंडीशनल P।
कन्वर्स ऑफ द, इस स्टेटमेंट का जो कन्वर्स होगा, P कंडीशनल Q का कन्वर्स जो होगा वो Q कंडीशनल P होगा। तो देखिए यहां क्या है, नाउ इफ x इक्वल्स टू 3 देन 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 10। ये दिए गए स्टेटमेंट का स्टेटमेंट क्या हमारे पास, स्टेटमेंट ये है कि if 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 10 देन x इक्वल्स टू 3। इसका जब हम कन्वर्स निकालने गए तो देखिए ये क्या हुआ, ये स्टेटमेंट दिया गया है P कंडीशनल Q, इसका जो कन्वर्स होता है वो Q कंडीशनल P होता है। तो Q की वैल्यू हमने रख दी x इक्वल टू 3, इफ x इक्वल टू 3 देन 4x माइनस 2 इक्वल टू 10। सेकेंड देखिए, सेकेंड हमको इनवर्स निकालना है, इनवर्स। तो क्या होगा हमारे पास, इनवर्स ऑफ द डायरेक्ट स्टेटमेंट P कंडीशनल Q इज नॉट P कंडीशनल नॉट Q। तो जो स्टेटमेंट हमारे पास दिया गया है उसका इनवर्स देखिए क्या होगा, इफ वी हैव ए स्टेटमेंट P कंडीशनल Q देन द स्टेटमेंट ऑफ द गिवन डायरेक्ट स्टेटमेंट इज नॉट P, इफ नॉट P देन नॉट Q। तो क्या हो जाएगा यहां पर, नाउ if 4x minus 2 is not equals to 10 then x is not equals to 3। इसका ये मतलब हुआ जो स्टेटमेंट आपके पास डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है उसका इनवर्स निकालने में 4x minus 2 is not equals to 10 then x is not equals to 3। थर्ड देखिए, थर्ड हमको कंट्रापॉजिटिव चाहिए, कंट्रापॉजिटिव। तो कंट्रापॉजिटिव क्या होता है, इफ कन्वर्स ऑफ द डायरेक्ट स्टेटमेंट P कंडीशनल Q इज, देखिए नॉट Q कंडीशनल नॉट P। क्या हुआ यहां पर कंट्रापॉजिटिव में, इफ x इज नॉट इक्वल टू 3, देखिए Q की वैल्यू यहां पर दी गई है, देन 4x माइनस 2 नॉट इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था, कंस्ट्रक्ट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापॉजिटिव ऑफ द डायरेक्ट स्टेटमेंट इफ 4x माइनस 2 इक्वल टू 10 देन x इक्वल टू 3। तो यहां पर देखिए सबसे पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट डायरेक्ट स्टेटमेंट था वो हमारे पास था P कंडीशनल Q। हमको मालूम होना चाहिए उसका हम इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो P कंडीशनल Q का इनवर्स होता है Q कंडीशनल P। तो देखिए सबसे पहले हम कन्वर्स होता है Q कंडीशनल P। तो Q को हमने सबसे पहले सपोज किया P, और Q को देखिए P बराबर अपने लिया 4x माइनस 2 इक्वल टू 10 एंड Q इक्वल टू लिया x इक्वल टू 3। तो कन्वर्स Q कंडीशनल P निकालना है, तो इफ x इक्वल टू 3 देन 4x माइनस 2 इक्वल टू 10। सेकेंड, नाउ वी फाइंड इनवर्स ऑफ द गिवन स्टेटमेंट
अपने पास जो डायरेक्ट स्टेटमेंट है वो P कंडीशनल Q है, उसका इनवर्स क्या होगा, नॉट P कंडीशनल नॉट Q। तो देखिए हम इनवर्स फाइंड कर रहे हैं गिवन डायरेक्ट स्टेटमेंट का। ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका जो इनवर्स है वो नॉट P कंडीशनल नॉट Q है। नॉट P मीन्स P इक्वल टू हमने माना है 4x माइनस 2 इक्वल टू 10, तो यहां पर होगा 4x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 10, देन नॉट Q मतलब x इज नॉट इक्वल टू 3। लास्ट क्या है, कंट्रा पॉजिटिव। वी हैव ए डायरेक्ट स्टेटमेंट P conditional Q, then the contrapositive of the given direct statement is not Q conditional not P। तो देखिए यहां पर क्या होगा, if x is not equals to 3 then 4x minus 2 is not equals to 10। तो ये हमारे पास जो भी स्टेटमेंट दिए थे उसके हमने आपको कंट्रा पॉजिटिव और इनवर्स और कन्वर्स बताया। तो आप ये बहुत छोटा सा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। इनके ये फार्मूला समझ लीजिए, आप इनको याद रखिए। कन्वर्स जो स्टेटमेंट होता है डायरेक्ट स्टेटमेंट, उसका कन्वर्स क्या होता है, उसका इनवर्स क्या होता है और कंट्रा पॉजिटिव क्या होता है। तो देखिए यहां पर इस तरह के प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए। देखिए दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू कंट्रा पॉजिटिव, इनवर्स एंड कन्वर्स। इनको आप घर पे ट्राई करिए। राइट द कन्वर्स, इनवर्स एंड कन्वर्स ऑफ द कंट्रा पॉजिटिव होगा ये, कंट्रा पॉजिटिव ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए यहां पर दो क्वेश्चंस हैं, इफ ABCD इज स्क्वायर देन ABCD इज ट्रायंगल। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन सन राइजेस देन इट इज मॉर्निंग। इसी तरह सिमिलर एक क्वेश्चन है, यहां पर P की वैल्यू हमारे पास गिवन है, Q की वैल्यू गिवन है। तो हमको यहां पर क्या करना है, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, P कंडीशनल Q निकालना है। इस कंडीशन का जो है, इसका जो है कन्वर्स फाइंड करना है, नेगेशन फाइंड करना है, कंट्रा पॉजिटिव फाइंड करना है और इनवर्स फाइंड करना है। तो ये छोटे सा मतलब एक टॉपिक था जिसका एक क्वेश्चन करवाया और दो क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। देखिए ये यूनिट मैं यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। इस यूनिट में हमने सबसे पहले प्रीपोजिशन लॉजिक पढ़ा। प्रीपोजिशन लॉजिक के अंतर्गत हमने ट्रुथ टेबल्स पढ़े हैं, कंजक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, कंडीशनल, वाई कंडीशनल। उसके बाद हमने टोटोलॉजी पढ़ा, कंट्राडिक्शन पढ़ा, लॉजिकल इक्विवेलेंस पढ़ा। उसके बाद देखिए फाइनाइट स्टेट मशीन। फाइनाइट स्टेट मशीन से पहले फाइनाइट स्टेट ऑटोमेटा पढ़ा। वहां पर हमने उसके नोटेशन बताए फाइनाइट स्टेट ऑटोमेशन के। वहां पर जो 5 टपल्स लिए गए थे उन टपल्स के बारे में बताया। उसके बाद फाइनाइट स्टेट मशीन का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए। आपको एक प्रॉब्लम मैंने दिया है अभी लास्ट क्लास में, उसमें दो अलग अलग मशीन्स दी गई हैं और लिखा है फाइंड द मिनिमाइज इक्विवेलेंट मशीन। तो आप देखिए उन दोनों मशीन में से कोई एक मशीन ऐसी है जिसमें नंबर ऑफ स्टेट्स ज़्यादा हैं और दूसरे में नंबर ऑफ स्टेट्स कम हैं। तो आप जो ज़्यादा वाली स्टेट्स मशीन है उसको आप मिनिमाइज करिए। तो वो करते, जब उसको धीरे धीरे मिनिमाइज करेंगे
तो सेकंड जो मशीन है उसकी इक्विवेलेंट आ जाएगी। तो ये मेरी तरफ से टॉपिक खत्म है, यूनिट खत्म है। यहाँ पर दो छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थ्योरेटिकल हैं वो मैं छोड़ रहा हूँ, वो मैं आपको अलग से दे दूंगा। तो ये यूनिट मेरी तरफ से खत्म। इसको आप पढ़िए, जो नहीं समझ में आता है उसको फिर से आपको मैं समझाऊंगा। तो आज की क्लास अपनी यहीं तक होगी।